सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा आज हम करेंगे हिंदी। हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जो विषय सूची है आपकी, उसमें हमारा पहला पाठ है जिसका नाम है भाषा। भाषा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लैंग्वेज। लैंग्वेज भाषा। क्या होती है भाषा? आपने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा है ना भाषा के बारे में, कि भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। अब मैं बोल रही हूं, आप सब मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ये क्या है? भाषा। वो रूप जिसमें मैं बोल रही हूं और आप समझ रहे हो। ठीक है, तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट क्लास में आपने पढ़े थे भाषा के 2 प्रकार, लिखित, मौखिक। लिखित मतलब लिखकर, मौखिक मतलब बोलकर। आज हम पढ़ेंगे भाषा का एक नया प्रकार, मतलब कि आज हम पढ़ेंगे 3 रूपों के बारे में। कौन कौन सा? मौखिक मतलब कि बोलकर। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बोल रही हूं और आप मुझे सुन रहे हैं, ये भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा होता है लिखित मतलब लिखकर। इसमें क्या है? देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़कर समझ रहे हो, ये हमारा लिखित रूप है। बेटा एक तीसरा हमारा होता है सांकेतिक। सांकेतिक मतलब इशारा करके। जैसे देखो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्लास में पढ़ रहे हो। अब पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कोई बच्चा शरारत कर रहा है, मैं उसको यूं कहूंगी पढ़ते पढ़ते, तो वो समझ गया कि मैम ने मुझे इशारा किया, मुझे चुप रहना है। अगर हम आपकी मम्मा भी या कोई भी आपको यूं करता है, तो आप समझ रहे हो कि वो हमें बुला रहे हैं। तो ये जो हमारे संकेत होते हैं, ये भी भाषा का एक रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। अब हम इस पाठ को, भाषा के पाठ को आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ेंगे। तो आओ पढ़ें। यस बेटा, अब हम आपके इस पाठ 1 भाषा को आपकी किताब से पढ़ेंगे। भाषा बोलचाल का माध्यम है, मतलब कि तरीका है आपस में एक दूसरे को अपनी बात समझाने का। भाषा की सामान्य जानकारी पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। अब विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ बेटा आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था भाषा के बारे में, अब थोड़ा सा इसका एक्सपेंड लेवल करेंगे, अब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। बेटा देखो ये 3 चित्र हैं, इनको ध्यान से देखो। नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं। नेताजी हैं, ये बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सब सुन रहे हैं। अध्यापक शामपट पर लिखकर बच्चों को कुछ समझा रहे हैं। लिखकर, तो यहाँ बेटा अध्यापक लिख रहा है और बच्चे उसे समझ रहे हैं। छोटा बच्चा अपने भावों को व्यक्त करने के लिए माँ को अपनी तरफ खींच रहा है। देखो ये छोटा बच्चा है, इसे अपनी माँ से कोई बात करनी है, तो ये अपनी माँ को अपनी तरफ, मतलब ये एक सांकेतिक रूप यूज़ कर रहा है। कहने का अर्थ है कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, अथवा जिन शब्दों के माध्यम से हम अपने भावों व विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये भाषा का एक रूप है, ये भी और ये भी। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष धातु है एक, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। तो मतलब भाषा क्या है बेटा? वह साधन जिसके द्वारा हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भाषा के रूप। मैंने अभी आपको बताया कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। देखो नेताजी बोल रहे हैं, ये मौखिक रूप है। टीचर बोर्ड पे लिख रहा है, ये लिखित रूप है। बच्चा अपने भावों से, अपने इशारों से माँ को समझा रहा है, ये सांकेतिक रूप है। नंबर 1 मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा हम मुख से बोलकर
और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। हम मुख से बोल रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, वो हमारा भाषा का मौखिक रूप है। ये देखो बेटा, ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मौखिक रूप है। ये एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ये भी मौखिक रूप है। नेक्स्ट वन इज लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप द्वारा हम लिख कर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर और पढ़कर, जैसे देखो ये लड़की लिख रही है, ये लिखित रूप है। ये देखो ये पढ़ रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है उसी को तो पढ़ रहे हैं ना, तो ये भी हमारा लिखित रूप है। सांकेतिक भाषा, हम इशारों के द्वारा जो कुछ कहते हैं उसे संकेत, जो हम इशारे करते हैं। देखो जैसे ये गार्ड है, ट्रेन चल रही है, उसमें हरी झंडी दिखा रहा है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। हरी झंडी का मीन्स क्या है कि गाड़ी चल रही है। यहाँ देखो, यहाँ एक आइसक्रीम वाला है, ये सब माँ और बेटा खड़े हैं और यहाँ के खड़े हो गए, तो उनको पता है, जाहिर सी बात है कि यहाँ आइसक्रीम वाले के पास खड़े हैं तो इन्होंने आइसक्रीम लेनी है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तो बेटा भाषा का किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप हैं, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। एक बार हम इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, बोलना। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और भाषा के माध्यम से ही हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो बेटा इस वीडियो की हेल्प से पाठ 1 भाषा को समझो और करो। बाय बाय।